पूरा शहर तबाह हो जाता। ये समझ में नहीं आ रहा। ये 15 मकान बहुत सुंदर खड़े हैं, ये 20 मकान बिल्कुल खंडर खड़े हैं। हमने ड्राइवर से पूछा, भाई ये मामला क्या है? बोले ये हिंदुओं के मकान हैं जो छोड़ करके वो यहाँ से 15 साल पहले 20 साल पहले जा चुके। ये उनके मकान है। सरकार ने पाबंदी लगा रखी कि ये ना तो बेचे जाएंगे ना किसी को कब्जा दिया जाएगा, इसलिए खंडर के रूप में आप इनको देख रहे हो। अपने ही देश में मैंने ये नजारा 2012 में देखा बंधुओं। ये स्थिति हरियाणा में नहीं आएगी, ये स्थिति कभी गरौंडा में नहीं आएगी, ये स्थिति कभी करनाल में नहीं आएगी। इस मुगालते में रहने की कोशिश मत करना बंधुओं। मैं इस निवेदन के साथ में आज रात को आपको कुछ देर जगाने के लिए आया हूं। इस मुगालते में मत रहना कि यह स्थिति यहां पर नहीं आएगी। तो अब करें क्या? दो ही काम करने। पहला, मजबूत एकता, मजबूत जागरण, चर्चा जो हमने बिल्कुल छोड़ दी। क्यों? हमारे पास इकट्ठे होने की जगहें नहीं है। हमारे मंदिर हैं लेकिन हम मंदिर में इकट्ठे नहीं जाते। ये बात ठीक है भाई साहब? गलत है। मंदिर में मैं जाता हूं, जल चढ़ा करके वापिस आता हूं, फिर दूसरा जा रहा, फिर चौथा जा रहा, पांचवा आ रहा, आठवां जा रहा, 14वां आ रहा, 15वां जा रहा। हम इकट्ठे नहीं जाते और हमारी ये ताकत दुनिया को दिखती नहीं है जिसको दिखानी चाहिए। इसीलिए हम कमजोर दिखते हैं अपने आप को। आप जब 500 लोग एक साथ होकर के कभी इकट्ठा जाएं और 500 लोग इकट्ठा मुड़ करके वहां से वापिस आए, दुनिया को दिख जाएगी कि ये कमजोर नहीं है, ताकतवर है। ये पहली आपकी कमजोरी है जिसको दूर आप गरौंडा में करने की कोशिश करो। महीने में एक बार 1 घंटे के लिए यह व्यवस्था बनाओ कि भाई मिलकर के इकट्ठे 21 बार 31 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, बस और कुछ नहीं है। केवल 1 घंटे के लिए इकट्ठा सारा गरौंडा, नौजवान परिवार सारे आओ, 1000 2000 की संख्या में इकट्ठे हो जाओ। उनको आंख हो जाएगी कि ये हिंदू समाज अब कमजोर नहीं रहा। हम जिस दिन इकट्ठे होकर के खड़े हो गए उसमें ये मत देखना ये छोटा ये बड़ा ये ऊंचा ये नीचा ये श्रेणी ये वो, ये ना देखना। जिस दिन आपने देखना छोड़ दिया आप वो सारी ताकत प्राप्त कर जाओगे जिस ताकत की इस समय आपकी जरूरत है। हमारी ताकत कमजोर कैसे हुई? इस उंगली को हमने काट के वहां फेंक दिया, इस उंगली को काट के वहां फेंक दिया, इस उंगली को काट के वहां फेंक दिया, इस उंगली को काट के वहां फेंक दिया। इसके साथ मैं पानी नहीं पीऊंगा, इसके साथ मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसको ब्याह में नहीं बुलाऊंगा, इसको घोड़ी नहीं चढ़ने दूंगा, इसके ब्याह में ये नहीं करने दूंगा। हमारे सारे हाथ जब अलग अलग चढ़ गए, कोई हमारा एक हाथ उठा के ले गया, कोई हमारी एक उंगली उठा के ले गया, कोई हमारी एक उंगली उठा करके ले गया, और सारी उंगलियां जब इकट्ठी होकर अपने हाथों में तलवार लेकर के आ गई तो मेवात बन गया। मेरी बात आप समझ गए जी मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वो और कोई नहीं है, वो आपके वो लोग हैं जिनको आपने तिरस्कृत किया था, आपने अपने से दूर भगाया था। मेरे मंदिर में अंदर मत घुस जाना, अंदर घुस गया तो टांगे यहीं तोड़ दूंगा। मेरे खेत पे पानी मत भर लेना, मेरे कुएं से पानी मत भर लेना। आपने भरने नहीं दिया, दूसरा व्यक्ति अपने साथ लेकर के गया, अपने साथ पानी भरवाया। क्या ऐसे आप मजबूत हो सकोगे? यदि मैं अपने ही हाथ को काटता चला गया। हमने सदियों से उन हाथों को काटा था जिनका परिणाम आज ये हिंदू समाज भुगत रहा है। अगर आज भी आप गलती से उन हाथों को काट करके दूसरों को देते गए तो आप निहत्थे होंगे और वो 4-4 हाथों के साथ में होंगे। आप ना अपने को बचा पाओगे ना अपने परिवारों को बचा पाओगे बंधुओं। इसलिए पहला मेरा निवेदन ये एक है, किसी भी कीमत पर आज के बाद में किसी को भी ऊंचे नीची नजरों से देखना छोड़ दो। ये सभी राम की संतानें हैं, ये सभी कृष्ण की संतानें हैं और ये सभी मेरे भाई और बहन हैं। इस नजरों से देखना जिस दिन आप गले लगाना शुरू कर दोगे। हमारे तो भीष्म जी की, मैं तो ये पढ़ रहा था, इतना मेरे को ध्यान आ रहा था इनका, स्वामी भीष्म जी महाराज का हारमोनियम यहाँ पे रखा था, उनको मैं देख रहा था, सोच रहा था स्वामी रामेश्वरन जी के बारे में। हमारे कवि कहा करते थे, आर्यों गले से लगा लो इन्हें वरना ये लाल गैरों के घर जाएंगे। गए नहीं रोक पाए। स्वामी श्रद्धानंद अकेले थे जो वापसी लाए, भगत फूल सिंह अकेले थे जो वापसी लाए आपके सोनीपत के। हमने जाने के लिए ताकत लगाई, जा निकल यहां से। उन्होंने ताकत लगाई, आजा मेरे गले लग जा। आज वो गले लग करके खड़े बंधु। इसलिए मेरा पहला निवेदन आज के समय में आज आपसे ये, जितने नौजवान साथी यहां मेरे बैठे हैं, किसी भूल से किसी को छोटा किसी को नीचा किसी को मत समझना। यही आपके बाजू आपकी ताकत बनेंगे और यही आपकी ताकत आपकी मजबूती बनेगी और यही आपकी मजबूती आपका भविष्य को मजबूत करेगी। और कोई आपको मजबूत करने वाला नहीं। पहले हम राजाओं की कहानी पढ़ा करते थे, जंगल की कहानी। हाँ बेटे, जंगल की कहानी पढ़ी है तूने? क्या नाम तेरा? ये बेटी कहाँ, क्या नाम तेरा? जिया। अच्छा बोल, जंगल का राजा कौन होता है? देखो किस बेटी ने क्या बताया जी भाई साहब? हाँ जी, ये बात इसकी ठीक है गलत है? सही है जी, भूल जाओ, गलत कह रहे हो।
अब राजतंत्र नहीं है। अभी जंगल में गीदड़ ज्यादा होंगे तो राजा बोलो कौन बनेगा, और कुत्ते ज्यादा होंगे तो बोलो राजा कौन बनेगा। शेर को साइड खड़ा कर देंगे, तू साइड खड़ा हो जा भाई, तेरा कोई काम नहीं है यहाँ पे, वोट देना हो दे दे, और नहीं तो तेरा कोई काम नहीं है बेटे। अब शेर जंगल का राजा नहीं है, अब कुत्ते ज्यादा होंगे कुत्ता बनेगा, गीदड़ ज्यादा होंगे गीदड़ बनेगा, गधे ज्यादा होंगे तो गधा बनेगा, और दूसरों को उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। दुनिया की कोई ताकत इस लोकतंत्र की स्थिति को बदल नहीं सकती, इसलिए इसको आज समझ लो, अब शेर जंगल का राजा नहीं है। तो जंगल के राजा बनने के लिए तो आपको अपनी ताकत लगानी पड़ेगी। अजी क्या करें भाई साहब, एक ही को पढ़ा ले वही बहुत है। भाई आपके पिताजी ने आपको पढ़ाया नहीं था, या आपके दादाजी ने आपके पिताजी को नहीं पढ़ाया था, जो 6-6 भाई थे, 5-5 भाई थे, 4-4 बहनें थी, नहीं पढ़ाया था क्या? अनपढ़ रहे क्या? कोई नहीं अनपढ़ रहा, कोई कमजोर नहीं रहा, शरीरों से मजबूत बलवान 6-6 भाई इकट्ठे दिखते थे, परिवार का दावा बोलता था। आज यहाँ पे एक है, कोई घटना घट जाए सबसे पहले घर के अंदर चल भाई बाहर मत निकलियो। तो मेरा दूसरा निवेदन आपसे यह है, पहला निवेदन मेरा आपसे हो गया जी, ध्यान देना। धर्म मित्र, किसी एक ऐसे भाई को, किसी एक ऐसे साथी को जो आपसे धन में पढ़ाई में कमजोर है, उसको अपना साथी बना लो, ये मेरा पहला निवेदन है आपसे। हाँ भाई क्लियर है? किसी भी एक साथी को, कोई रिक्शे वाला हो, कोई रेडी वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो, मोची हो, नाई हो, धोबी हो, आपका ड्राइवर हो, कोई हो, उसको इस नजर से मत देखना, इस नजर से देखना ये मेरा साथी है, ये मेरा भाई है, ये मेरे को मजबूत करने वाला है। हर परिवार, हिंदू का हर परिवार किसी एक परिवार को अपना बना के रख ले। 1 साल के अंदर इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो नयापन आ जाएगा ना, उस नएपन के बारे में दुनिया देखेगी। ये गोरंडा में हो क्या गया, करनाल के क्षेत्र में हो क्या गया, इस क्षेत्र में तो किसी के जाने की हिम्मत नहीं है। आज उनके माइक की आवाजें सुनते हैं हम 5 बजे, और अपनी आवाजें हमें नहीं सुनाई देती है। बात ठीक है या गलत है भाई साहब? गरंड वकीनी में कहता आप पूरे देश में चले जाना, आप चाहे कलकत्ता चले जाओ, चाहे बंबई चले जाओ, उनकी माइक पे सवेरे 5 बजे आवाज नजर आ जाती है। हम सोए हुए हैं, वो जागे हुए हैं, जो जागेगा वो ही जीतेगा। आप और हमें चीज सोचनी पड़ेगी। पहला निवेदन मैंने ये किया, किसी एक मित्र को, किसी एक परिवार को अपना बना के रखो, उसके दुख में जाओ, उसके सुख में जाओ, 1 साल में अपने घर पे बुलाओ, उसके साथ भोजन करो, फिर देखना कैसे आपकी आत्मीयता बढ़ती है। जो हिंदू समाज खो चुका था, जिसको छोड़ चुका था, वही मजबूती आपके पास आ जाएगी घूम करके। एक निवेदन। दूसरा निवेदन, रिश्ते बचाओ। हमारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं, मामा भी नहीं है, भाई भी नहीं है, मौसा भी नहीं है, मौसी भी नहीं है, बुआ भी नहीं है, जीजा भी नहीं है, कोई भी रिश्ता बचा नहीं है। एक बच्चे में कहां से रिश्ता लाओगे? है ही नहीं। बांधने के लिए राखी बहन, बांधने के लिए बहन नहीं है, बंधवाने के लिए भाई नहीं है, ना कोई बड़ा ताऊ है, ना छोटा चाचा है ही नहीं। अगर हिंदू समाज इन रिश्तों को बचाना चाहता है, अगर जनसंख्या बढ़ाने की बात करो, भाई बचाने की बात कर रहा हूं, मानना चाहो तो मानना, और नहीं बचोगे। आपकी धन संपत्ति जिसको आप कमा रहे हो वो किसके काम आने वाली है, इसका गौर करके चलना। 2 निवेदन मैंने आपसे कर दिए। रिश्तों को बचाने का निवेदन भी मैंने आपसे कर दिया, माताओं से भी निवेदन है और आपसे भी निवेदन है। भाई आपके घर कोई कमी नहीं है अब धन संपत्ति की, कम से कम भाई बहन का रिश्ता तो बचा के रखो। कम से कम जितने हो उतने तो रहो, जितने हो उतने रहने के लिए हर परिवार में 2 बच्चों को होना जरूरी है। कम से कम बता रहा हूं, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बेसिक मिनिमम जिसको कहते हैं ना, बियर मिनिमम। जो भारत सरकार वो 2 पार्टियां मिलकर चलाती हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जैसे आपके हरियाणा में इस समय चल रहा है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। तो मिनिमम जरूरत है, कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए। अब तो एक के बच्चे की भी रोना खत्म हो रही है। ऐसे परिवार देखने में मिल रहे हैं जो कहते हैं जी जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए बंधुओं 2 चीजों को निवेदन करता, विशेष रूप से बार बार कह रहा हूं मैं आपसे। आप कहोगे इसी बात पे जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यही एक अंतिम रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता अब है ही नहीं। इसलिए अब इन बातों को और ज्यादा जानने के लिए मैं 3 पुस्तकों के नाम आपके सामने रख रहा हूं। पहली पुस्तक है, अगर हमारे दिलबाग जी ने मंगाई हो या पढ़ी हो तो मुझे नहीं पता, मोपला पढ़ी है जी आप में से किसी ने? किस ने पढ़ी है जी मोपला? 1 2 3 4 5 भाइयों ने पढ़ी है। हर हिंदू के घर को पढ़नी चाहिए मोपला नाम की पुस्तक, हर हिंदू को पढ़नी चाहिए। आंखें में आंसू ना आ जाएं कि ये हुआ हमारे साथ,
तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि भैया इसको पढ़ करके नई ज्योति पैदा होगी आपके मन में अपनी जाति की रक्षा करने की। एक बात। और दूसरी पुस्तक है युग धर्म, मैं नाम लिख के दे दूंगा, आप पढ़ भी लियो, कल मंगवा भी लियो, संडे से पहले आ भी जाएंगे आपके पास में। सब परिवारों को पढ़नी चाहिए, छोटी छोटी पुस्तकें, कोई बहुत मोटी नहीं है भाई, किसी को 400-800 पन्ने वाली नहीं है, 40-50 पन्नों वाली पुस्तकें हैं। दूसरी पुस्तक है युग धर्म। युग धर्म की कहानी में सुना करके, ताकि आपको एहसास हो जाए कि हमने क्या खोया है। अभी की बता देता हूं, केवल अभी की, कुछ समय पहले की, यानी कि मुश्किल से मुश्किल 3 साल पहले की राजस्थान के गांव की घटना है। राजस्थान के गांव के अंदर एक दलित परिवार था, उसको मना कर दिया भी इस कुएं से तू पानी नहीं भरेगा। परिवार ने जैसे तैसे गुजारा किया, उनकी डेथ हो गई। अब अकेली महिला बच गई। अब महिला अकेली, वो भी बूढ़ी बेचारी, पानी कहां से भरे, कहां जाए, इतनी दूर 2.5-3 किलोमीटर दूर जाके पानी भर के लावे। उसने हाथ जोड़ के कहा जी मुझे यहीं से पानी भर लेने दो, मुझे कैसे तैसे। बोली तू पड़ेगी नहीं यहां से। इतनी बुरी हालत कर दी कि उसको पानी नहीं भरने दिया। मौलाना आए उसके घर में और उसको ये कहा कि तू मुसलमान बन जा, और मुसलमान बनने के बाद में सारे इलाके के मुसलमान तेरे साथ चलेंगे इसी कुएं पे पानी भरने, और फिर हम देखेंगे कि तेरे को रोकने वाला कौन है। वो ही हुआ। पहले जो लोग उसको धमकी दे रहे थे कि तेरे हाथ काट देंगे अगर इससे पानी भर लिया, वही लोग दूर खड़े थे और सबके सामने उस महिला ने मुस्लिम धर्म ग्रहण करके और उसी कुएं से पानी भरा। यानी आप कल्पना करके देखो हिंदू धर्म की दुर्गति, कि हमारा दलित भाई उससे पानी नहीं भर सकता, लेकिन मुसलमान को उसी कुएं से पानी भरने का अधिकार देने वाले हम धर्म के ठेकेदार हैं। ये है आपकी दुर्गति के कारण। और इन सारी दुर्गति के कारणों को बताने वाली पुस्तक अगर कोई है सच्ची घटनाओं से भरी हुई, वो है युग धर्म नाम की पुस्तक। छोटी सी है, 20, 25, 30 रुपए की होगी, महंगी नहीं है, लेकिन पढ़ने के पश्चात आपकी ड्यूटी बढ़ जाएगी। ये ध्यान रखना, खाली नहीं बैठ सकते आप। केवल धन कमाने के लिए जीवन नहीं है, केवल दुनिया की मौज मस्ती लेने के जीवन नहीं है। और तीसरी पुस्तक है हिंदू संगठन। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, जिनका चित्र आप यहां पर देख रहे हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने बहुत सुंदर पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है हिंदू संगठन। उनकी पुस्तक को लिखने के पीछे के कारण को आप देख लेना, आज आपको एक बहुत बड़ा खुलासा होगा। 1921 में 20 में वो कलकत्ता में निवास कर रहे थे। जिन दिनों हर 10 साल बाद एक सेंसस की रिपोर्ट आती है, जैसे अब भी 10 साल बाद आती है, प्रक्रिया अंग्रेजों ने शुरू करी थी। जब 1920 की सेंसस की रिपोर्ट आई, उसको पढ़कर के, उसके आंकड़ों को पढ़कर के स्वामी श्रद्धानंद ने यह कह दिया उस समय कि अगर यही गति बनी रही तो ठीक 100 साल में आप अल्पसंख्यक हो जाओगे, और अगर उस अल्पसंख्यक होने से रोकना है अपने आप को तो आपको ये कदम उठाने पड़ेंगे। उस समय उन्होंने कल्पना की थी, और आज ठीक 100 साल उस घटना को हो चुके हैं, उनकी उस पुस्तक को लिखे हुए हिंदू संगठन को। आज अगर आप कल्पना करें उनकी कैलकुलेशन की, तो उनकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक थी। भारत के, बांग्लादेश के और पाकिस्तान के मुसलमानों की संख्या को मिला लो इकट्ठा, और टोटल हिंदुओं की संख्या को मिला लोगे तो आज 55 और 65 का रेशियो पहुंच चुका। 55 और 45 का रेशियो पहुंचा हुआ भाई साहब। 55 आप हो, 45 वो हैं, तीनों का मिलाने के बाद में। कोई गलती तो नहीं थी जिनकी गणना में, आप विचार करके देखना। तो इसलिए आप सबको हिंदू संगठन तीसरी पुस्तक में निवेदन करता हूं, वो जरूर पढ़ो। ये 3 पुस्तकें पढ़ने के पश्चात में मन में अब ये संकल्प ले लो, मेरे आने वाला जीवन, आने वाला मेरा समय इस हिंदू जाति की रक्षा के लिए लगे, और मैं इस देश की रक्षा कर पाऊं। क्यों? हिंदू बचेगा तो ये देश आपका है, नहीं तो आप पाकिस्तान में रहे या यहां रहे, दोनों में से कोई अंतर होने वाला नहीं है। इसलिए बंधुओं, मैं पूज्य माता शक्ति से सबसे ज्यादा निवेदन करता हूं, बच्चों को मजबूत बनाओ, बच्चों को कमजोर मत बनाओ। छोटे छोटे बच्चों को आर्य दल की शाखा यहां लगती है, उस शाखा में उनको भेजो। आर्य वीरांगना दल की शाखा नहीं लगती तो आर्य वीरांगना दल की शाखा अर्थमार्ग रोंडा में लगे। बेटियां हमारी मजबूत हों, नौजवान हमारे मजबूत हों, और जो शाखा ताकत आप सवेरे की प्रभात फेरी से दिखाते हो, वैसी ही ताकत आप अपने किसी और तौर तरीके से दिखाने